हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से ही रिलेटेड एक कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंट का फंक्शन क्या होता है। आपको ये भी क्वेश्चन अगर आता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट का फंक्शन क्या है बताइए, तो सेम आंसर आपको देना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहला काम होता है टू वर्क आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद मतलब समझिए प्रोडक्ट, गुड्स को बोलते हैं कि प्रति इकाई लागत निकालने का काम करती है कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट, या आप बोलिए कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सेकंड है इस लागत का सटीक विश्लेषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड अ एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट हम लोग निकालते हैं किसी प्रोडक्ट का, उसका सटीक मतलब एकदम एक्यूरेट एनालिसिस, मतलब मटेरियल में कितना पैसा लगा, वेजेस में कितना पैसा लग गया, आपका फैक्ट्री के अंदर जो मशीन्स वगैरह है वो मशीन आवर रेट क्या है, मतलब हर एक चीज़ को एकदम छोटे छोटे एक्सपेंस को भी आप एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, थर्ड क्या है, सबसे कुशल परिचालन स्थितियों के अनुरूप लागत को न्यूनतम बिंदु तक बनाए रखना। इसमें प्राप्त सेवा या लाभ के आलोक में प्रत्येक लागत की जांच की आवश्यकता होती है ताकि प्रत्येक रुपए का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, टू मेंटेन कॉस्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट कंसिस्टेंट विथ द cost efficient operating conditions, it requires the examination of each cost in the light of the service or benefit obtained so that the maximum utilization of each rupees will be obtained। ठीक है, एक एक रुपया का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक एक रुपया का हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वहाँ पर हर एक रुपया जो खर्च कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट में वो शामिल हो सके, वेस्ट ना जाए वो। ठीक है, तो उसको हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज कर सके, इसके लिए हम लोग का जो कॉस्ट अकाउंटेंट का ये फंक्शन होता है, ताकि वेस्टेज ना हो और हर एक तरह का जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, सबका यूटिलाइजेशन हो सके। फोर्थ है निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में बर्बादी की गणना करना और बर्बादी के नियंत्रण में सहायता के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना, टू वर्क आउट द वेस्टेज इन ईच प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर। आपको जितना भी वेस्टेज होता है, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, उसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, और ये काम किसका होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। ठीक है, फिफ्थ है निर्मित वस्तुओं के विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करना। आप कोई प्रोडक्ट अगर बनाते हैं, सपोज दैट आप एक पैकेट बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट का प्रोडक्ट तो जो है वो खाने वाला प्रोडक्ट है, आप उसको प्रोडक्ट को तैयार कर लिए, जो जो उसमें इंग्रेडिएंट लगना था लगा दिए, लेबर लगाए, फैक्ट्री में जो भी फैक्ट्री कॉस्ट लगा वो भी लगाए, और वो गुड्स तैयार हो गया। अब उसको मार्केट में क्या प्राइस में बेचेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट का ही मदद लेते हैं, और कॉस्ट अकाउंट का ये काम भी है कि वो प्राइस कितना रखेंगे प्रोडक्ट का, ये पता लगाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक उत्पाद पर अर्जित लाभ की गणना करना और प्रबंधन को सलाह देना कि इन लाभों को कैसे बेहतर बनाया जा सके। और मतलब समझ रहे हैं आप, जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, कितना हम लोग अर्न किए, ये कैलकुलेट करना और ये सजेशन देना मैनेजमेंट को कि इस लाभों को हम लोग बेहतर ढंग से या अच्छे ढंग से कैसे और ज़्यादा बनाया जा सके। ठीक है, टू कंप्यूट प्रॉफिट अर्निंग ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू एडवाइज मैनेजमेंट
एज टू हाउ दीज प्रॉफिट कैन बी इम्प्रूव्ड, कैसे हम और बढ़ाएंगे प्रॉफिट को, ये काम किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है। नेक्स्ट है टू हेल्प मैनेजमेंट टू कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री सो दैट देयर मे बी मिनिमम लुकिंग अप ऑफ कैपिटल इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिक्स्ड गुड। ठीक है, आप जो भी इन्वेंट्री यूज़ करते हैं, जो स्टॉक यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, और जो स्टोर में, गोडाउन में आप जो सामान को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रखते हैं अलग अलग प्रकार के, उन रॉ मटेरियल्स में आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उससे आपका कैपिटल का इंटरेस्ट का लॉस होता है। आप उस पैसा को बैंक में अगर रखेंगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, मगर गोडाउन में अगर आप माल भर के रखे हैं तो इससे आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा घटेगा, वेस्टेज होगा, डैमेज होगा सामान, और उसके बदले में आपको क्या रिकवर होगा, लॉस। आप लॉस के लिए तो बिजनेस नहीं करते हैं, तो गोडाउन में जो भी सामान है आपका, उसको ज़्यादा मात्रा में रखने की क्या ज़रूरत है, जितना आपको फैक्ट्री में ज़रूरत पड़ेगा आप उतना ही मंगाइए, फिर जब ज़रूरत पड़ेगा फिर मंगाइए। ये काम किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, कि आपको ये बताए कि कितना स्टॉक आपको मेंटेन करना है, क्या लेवल रहेगा, डेंजर लेवल क्या रहेगा, ठीक है, मेंटेन कितना करना है स्टॉक को गोडाउन में। टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम like budgetary control, standard costing for the control of expenditure on material, labor and overhead। आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आपका कॉस्ट में कंट्रोल आ सकता है अगर आप चाहें तो। आप बजटरी कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेवलप कर सकते हैं, जिसमें पहले से एक स्टैंडर्ड प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं और उसी प्राइस के अनुसार आप अपना प्रोडक्शन करके स्टैंडर्ड प्राइस के अनुसार आप अपना सामान को बेचने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब करके आप अपना एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भविष्य के विस्तार पर प्रबंधन को सलाह देना। नेक्स्ट है टू एडवाइज मैनेजमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों को नई श्रृंखला की लाभप्रदता और अन्यथा पर प्रबंधन को सलाह देना। आप एडवाइस दे सकते हैं मैनेजमेंट को कि नया प्रोडक्ट आपको लाए कि नहीं लाए, प्रॉफिटेबिलिटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन जो आपको हम बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो न्यूमेरिकल्स का होगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स का चैप्टर्स बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।